हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की जो रेगुलर पोस्ट रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आईजीएमसी टांडा में नई पोस्टें क्रिएट करी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1450 वैकेंसी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रेगुलर पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम सैंक्शन कैडरे की बात करें तो 3918 का ये कैडरे है जिसमें कि वैकेंट पोस्ट 750 है। इस टाइम की ये बात कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हो। लेकिन जो वेट कर रहे हैं कि रेगुलर पोस्ट उन्हें देखने को मिलेगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक भी पोस्ट अभी तक अप्रूव नहीं है। क्या होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी का अप्रूवल जाता है सरकार के पास, कैबिनेट से अप्रूवल वैकेंसी को मिलता है। बीच में तो और भी प्रोसीजर है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वैकेंसी जाती है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे मैं कुछ वैकेंसी के मैटर में आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी वैकेंसी अप्रूव है। जब भी राज्य चयन आयोग वर्किंग में आएगा तो वैकेंसी की रिक्वेजिशन जा सकती है, लेकिन स्टाफ नर्स की जो रेगुलर पोस्ट है उसमें एक भी पोस्ट फिलहाल के लिए अप्रूव नहीं है, तो आपको अभी रेगुलर पोस्ट देखने को नहीं मिल सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आईजीएमसी टांडा में 700 पोस्ट क्रिएट करी गई हैं। लेकिन अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे जहां पे मैंने आपको आरटीआई के माध्यम से बताया था, तो आपको सेम कैडरे देखने को मिलेगा, सेम वैकेंसी है। तो इसका मतलब है कि जो 700 पोस्ट अभी क्रिएट करी गई हैं उनको फिलहाल आउटसोर्स बेसिस पे ही रखा गया है। वैसे तो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि उनको आउटसोर्स बेसिस पे भरा जाएगा, लेकिन मैंने सोचा था कि हो सकता है कि उनको एज ए रेगुलर पोस्ट में उनको सैंक्शन कैडरे में डाला जाए और फिलहाल उनको आउटसोर्स बेसिस पे भर लिया जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट अभी जो है कैडरे अपडेट होना हो, लेकिन फिलहाल के लिए कैडरे में उनको नहीं डाला गया है। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो 700 वैकेंसी तो हमें रेगुलर पोस्ट के थ्रू देखने को मिल सकती है, तो वैसा नहीं होने वाला है। आउटसोर्स बेसिस पे ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1450 वैकेंसी की, जहाँ पे सीएचओ की वैकेंसी थी, स्टाफ नर्स की थी, फार्मासिस्ट की थी, काउंसलर की थी और भी वैकेंसी थी। तो उसमें क्या है कि 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट वहाँ भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो रिजल्ट आपको फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। पहले ओवरऑल सारी डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक पोस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट सुबह डाली जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग अपडेट्स आपके साथ शेयर करी जा रही हैं 1450 वैकेंसी को लेके, और उसमें एक दो कमेंट आते हैं जिनका मतलब ये था कि मतलब वो जो अपडेट हमें दी जा रही है वो सही हैं और आप हमें अपडेट नहीं दे रहे हो और आप उनसे जल रहे हो। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स या मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि जो उनको अपडेट मिलती है कि नर्सिंग जो वैकेंसी थी सीएचओ वगैरह की 1450 वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन की, तो उनका विरोध हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने को मिल जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई एक ऐसी वैकेंसी जिसको कि मतलब कैबिनेट का अप्रूवल मिला है कि उनको आउटसोर्स बेसिस पे ही भरा जाएगा, तो के विरोध के बाद आपको लगता है कि एकदम से ऐसा डिसीजन हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर लेते हैं? आपको लगता है ऐसा? तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ऑलरेडी क्या है कि जब ये भर्ती की नोटिफिकेशन होती है तो नर्सिंग एसोसिएशन के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सबको घर बैठे नौकरी चाहिए, नर्सिंग में ये बात करूँगा, और विरोध सिर्फ कमेंट में होता है। और जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती, अब जैसे क्या है कि कुछ लोगों की सेटिंग होती है, उनको चाहिए कि आउटसोर्स बेसिस पे जॉब आएगी तो हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। साइड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट की वैकेंसी का वेट करते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचे और उन्होंने अपनी मांग जब रखी तो जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनका कहना था कि आपको ये भर्ती आउटसोर्स बेसिस पे ही देखने को मिलेगी, आप नेक्स्ट कमीशन का वेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको बता दिया कि अभी स्टाफ नर्स की एक भी पोस्ट जो है वो अप्रूव नहीं है, तो आपको कहाँ से रेगुलर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम जो कमेंट पे मैंने बात करी, तो उनको लगता है कि विरोध होगा। कहाँ विरोध आपको देखने को मिल रहा है? वो 2-4 दिन का विरोध से क्या सरकार आपको जो है वो उन आउटसोर्स वैकेंसी को मतलब कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब बना देगी? ये चीज़ें सारी ऐसी होती हैं कि बस आपको बता दी जाती हैं, आप मान लेते हो। और मेरे चैनल की ये दिक्कत है कि मैं सारी जो है वो सही जानकारी यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो है वो
स्टाफ नर्स की वैकेंसी की जो भी अपडेट रहेगी वो या तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी या लिमिटेड जानकारी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। उन 1450 वैकेंसी की सबसे ज़्यादा अपडेट लेट्स स्टडी की तरफ से मिली है। 6 महीने उन वैकेंसी को अप्रूव होने में लग गए। दिसंबर 2023 में कैबिनेट अप्रूवल उनको मिला। लेकिन वही बात आ जाती है कि जहाँ पे आपको चीज़ों का पता नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई। वैसे मैं तो ये चीज़ें बताना नहीं चाहता था। आपको नेक्स्ट वो वैकेंसी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है कि ये प्रोसेस कुछ धीमा है और जैसे ये सरकारी काम होते हैं वो एकदम से फास्ट नहीं होते हैं। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए पेंडिंग रिक्रूटमेंट है वो भी आपको आउटसोर्स बेसिस पे ही देखने को मिलेगी, और जो 700 वैकेंसी है वो भी आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट मेरे पास आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद आपको जो 2022 की स्टाफ नर्स की और फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी पेंडिंग है, जिसमें कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आना था, तो उसकी अपडेट भी आने वाली है। देखते हैं कि इस बार नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से क्या जानकारी हमें दी जाती है, वो चीज़ भी मैं शेयर करूँगा और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या वो भर्ती कैंसिल हो चुकी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा आपके कोई भी कमेंट्स, आपके कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।